पार्ट नंबर 2 जो है वो आज है। पार्ट नंबर 1 लास्ट संडे किया था एंड नेक्स्ट आने वाले संडेज को विल हैव सेशन नंबर 3, 4 एंड 5। ऑलराइट, सो आज जो हम सेशन लास्ट संडे जो हमने बात की थी, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आज उसका थोड़ा सा रिवीजन भी होगा स्टार्टिंग में एंड उसके बाद में आगे का सेशन भी कंटिन्यू होगा। बट हमने मेजरली बात की थी कि इंपॉर्टेंस जो ऑफ रीसेट, बॉडी को रीसेट करने का जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर हमने लास्ट संडे को चर्चा की थी। ठीक है, सो आज उसका थोड़ा सा एक जिस्ट भी आपको मिल जाएगा। बट लेकिन अगर आपने पहला सेशन अटेंड नहीं भी किया तो कोई वरी नहीं है, आपको डेफिनेटली सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी बिकॉज ईच सेशन इज डिफरेंट एंड कंबाइंड, दोनों है। ओके राइट, मतलब कंटिन्यूएशन में भी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, लेकिन वो अलग अलग भी है। अगर कोई खाली एक भी अटेंड करेगा ना तो भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, सो पेन पेपर लेकर बैठिए, आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सारी नई जानकारी भी आपको मिलेगी एंड बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप कर भी रहे होंगे। दैट्स वंडरफुल। सो आज है हम हिडन लिंक बिटवीन गट हेल्थ, वेट गेन और लाइफस्टाइल डिजीज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये सेशन ऑर्गेनाइज्ड है बाय आरोग्य वेव एंड द वेलनेस विला। ओके, तो हम सेशन शुरू करें उसके पहले हम आपको बताएंगे, ये है मिसेस चेरी मैनी। चेरी जी जो है ये हमारी कम्युनिटी की फाउंडर हैं। इन्होंने ये शुरुआत की थी कम्युनिटीज की, खास करके द वेलनेस विला की ये फाउंडर हैं, मेन फाउंडर, जिनके इंस्पिरेशन से, जिनके मार्गदर्शन से हम ये कम्युनिटी को बिल्टअप कर रहे हैं, हम आगे लेकर जा रहे हैं। राइट, एंड देन आरोग्य वेव केम अलोंग आफ्टरवर्ड्स। व्हाट्सएप के ऊपर हमें चाहिए था कुछ प्लेटफॉर्म, तो हमने आरोग्य वेव जो उसको इंट्रोड्यूस किया। और या चेरी जी जो हैं ये इन हर लेट 40s, लेट 30s, राइट, शी गेव बर्थ टू हर सेकेंड बेबी बॉय। और तभी वो 72 kgs की हो गई थी एंड शी रियलाइज कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ एंड वर्क ऑन माई सेल्फ। एंड उन्होंने जो प्रिंसिपल्स डिजाइन किए हेल्थ के, जिसके माध्यम से हमारी ये कम्युनिटी जो है वो फ्लरिश होती है, उन्होंने सबसे पहले वो अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट किया एंड फ्रॉम 72 शी केम डाउन टू 52 kgs। एंड देन दोज प्रिंसिपल्स फिर हमने कम्युनिटी के सब लोगों से शेयर करना स्टार्ट किया। तो वन ऑफ द टेस्टिमनीज आपके सामने हमारे जो फाउंडर है उनकी खुद की है। ऑलराइट, एक फन फैक्ट हम आपको शेयर करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका जो गट है, गट का मतलब होता है हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंत, क्या आप जानते हैं कि आपका गट जो है उसे सेकंड ब्रेन, दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है? क्योंकि गट और ब्रेन के बीच में 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आर दी, जिसमें से मैसेजेस पास होते हैं, ऐसे पूरा वायर मेश जैसा होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस पास होते हैं, है ना। बहुत लोगों को लगता है आज बहुत, है ना, 1000 थॉट साथ में घूम रहे हैं। ओके राइट, सो ये न्यूरॉन्स हैं जो घूम रहे हैं एक्चुअली में आपस में। ठीक है, सो आपके गट और आपके जो ब्रेन है उसके बीच में 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके लिए आपके गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जब आपका पेट खराब होता है तो आपका मूड भी खराब होता है। उल्टा भी होता है, जब आपको बहुत टेंशन होती है तो आपको भूख भी मिट जाती है, बहुत कम होती है। तो इट्स अ फैक्ट, थोड़ा सा फन बेस्ड, बट लेकिन इट्स अ हकीकत है। चलिए, मैं कौन हूं, आप मुझे क्यों सुनेंगे? अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप मुझे क्यों सुनेंगे? मैं कौन हूं? एम आई ऑथराइज टू टॉक ऑन हेल्थ? यस, आपके सामने है ये समक्ष, मैं एक आर्किटेक्ट हूं बाय क्वालिफिकेशन, एक्स आर्किटेक्ट। और 18 साल पहले, 18 ईयर्स पहले मैंने अपने आर्किटेक्चर फील्ड को क्विट किया, वहां से मैं अपने आप को बाहर निकाल पाया और मैंने न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है इसके द्वारा अपने आप को एक सर्टिफिकेशन दिया। NHI, न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये कैलिफोर्निया बेस्ड यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, जिसने मुझे सबसे पहला मेरा सर्टिफिकेशन दिया इन द, एंड आई कॉल्ड माई सेल्फ सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। ऑलराइट, एंड उसके बाद मैंने लोगों को एडवाइस करना शुरू किया हेल्थ के बारे में, उसके बारे में। एंड देन फिर कंटिन्यूसली 18 साल हो गए हैं अब तक, कंटिन्यूसली मैंने बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने स्टार्ट किए। उसमें से प्रमुख कुछ चीजें आपको बताऊंगा। मैंने ISMN, विच इज इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेडिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, इनके द्वारा एक सेशन हुआ था ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स, इंटीग्रेटिंग होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन साइंस, मैंने वो अटेंड किया। आई गॉट सर्टिफाइड विद दैट ऑल्सो। देन H3H न्यूट्रिशन करके एक हेल्थ कम्युनिटी है, हाबिल्ड करके हेल्थ कम्युनिटी है, वेलक्योर करके हेल्थ कम्युनिटी, सात्विक मूवमेंट, इन सब के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ पेड प्रोग्राम्स, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, इन सबको करके मैंने अपनी नॉलेज को एक्यूमुलेट किया। और ऐसे बहुत सारे और चीजें मैं करता रहता हूँ। मतलब हर 2-3 महीने में मेरा गोल होता है कि मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूं, कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं, बाकी और जगह पर, बाकी और हेल्थ कम्युनिटीज में क्या हो रहा है, क्या वो लोग फॉलो कर रहे हैं सिस्टम, जिसकी वजह से
मेरी जो कम्युनिटी है उसको मैं हेल्प कर सकूं, हमारी इस कम्युनिटी को मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। करंटली मैं परस्यू कर रहा हूं एक डिप्लोमा का कोर्स विच इज डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फ्रॉम इग्नोव। इग्नोव इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या मुझे ये कोर्स करने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। 18 साल से मैं इस चीज में प्रैक्टिस में हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ और मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ हेल्थ में। मैं नहीं भी करता ये कोर्स तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो क्लाइंट्स हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के क्लाइंट्स मिलते रहते हैं हर महीने, है ना। सो जो हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं वही आगे और प्रमोट करते हैं, वही एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं, वहीं से वो और रेफरेंसेस मिल जाते हैं और वो आ जाते हैं, राइट। सो अगर मैं ये कोर्स नहीं भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई एम अ फैनेटिक अबाउट गेटिंग न्यू नॉलेज, न्यू थिंग्स एंड ना एक्स्ट्रा फेदर ऑन द कैप, है ना, राइट। और प्लस एक गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूट है इग्नोव, तो वहां से मुझे फील हुआ कि मुझे ये करना चाहिए। एंड ये दिसंबर 2025 में एग्जाम है, आप सब प्रे करें कि मैं पास हो जाऊं ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड मैं इस वक्त एक किताब लिख रहा हूं विच इज ब्लूप्रिंट फॉर वेलनेस, डिजाइनिंग हेल्थ फ्रॉम द ग्राउंड अप। मेरी कहानी, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कैसे इसमें आया, कैसे हेल्थ कम्युनिटीज में आया, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके सबसे बेस्ट क्लाइंट्स के जो टेस्टिमनीज है वो इस किताब में आएंगे। एंड ये बहुत सारी चीजें इसमें हो रही हैं। सो इस वक्त मैं ये भी कर रहा हूँ। प्लस मैं द वेलनेस विला, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसका मैं को फाउंडर हूँ। चेरी जी का आपको मैंने फोटो डाला था, उनके साथ मैंने एस्टेब्लिशमेंट किया, उनका आइडिया था, हमने सपोर्ट किया। आई एम द को फाउंडर। एंड देन जब हमें जरूरत लगी फॉर हैविंग अ कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप, तो हमने आरोग्य वेव जो है इसकी स्थापना की, जिसका मैं फाउंडर हूँ। आरोग्य वेव जो है मेरे हिसाब से इंडिया बिगेस्ट अकाउंटेबिलिटी ट्राइब, है ना। हम लोगों को अकाउंटेबल रहने में हेल्प करते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर है, अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो आज ये सेशन खत्म होने के बाद में जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज आया था ना, लिंक जूम का, उस पर आप सेंड करिए एक मैसेज की सेंड मी द लिंक फॉर व्हाट्सएप कम्युनिटी। बिकॉज कल से हम एवरी डे पानी पीने की अकाउंटेबिलिटी की हैबिट स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। इट विल बी अ ग्रेट हैबिट, आपको बहुत मजा आएगा एंड बहुत फन होगा, बहुत एक्साइटमेंट होगा उसके अंदर। द वेलनेस विला जो है ये इंडिया का, मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड हीलिंग स्पेस है, जहां पे लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं और हील होते हैं, राइट, दे गेट रिकवर्ड। एंड आरोग्य वेव और वेलनेस विला ये दोनों मिलकर वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इंडिया लीडिंग वेलनेस मूवमेंट। एक बहुत बड़ा मूवमेंट वेलनेस का हम क्रिएट कर रहे हैं ये दोनों कम्युनिटी के माध्यम से। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा ब्रांड के रूप में बिल्ट होगा एंड बहुत सारे आपको बहुत फायदा होगा, राइट। आपको बहुत सारी इसमें से सीखने को मिलेगी, राइट। एनीवेज, कुछ टेस्टिमनी शेयर करेंगे मिस साधना वर्मा। साधना वर्मा जो है शी वाज 64 केजी एंड शी वाज हैविंग लॉट्स ऑफ पिंपल्स एंड डल फेस, राइट। व्हेन शी केम टू अवर कम्युनिटी, काउंसिल किया, इनको हेल्प किया, डाइट प्लान बनाकर दिया, इनके हिसाब से कैसे वर्क का प्रोग्राम। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months वो 64 केजी से 55 केजी पे 9 केजी वो लूज कर पाए वेट अपना, जो उनका आइडियल बॉडी वेट वो चाहती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, उनका गट अच्छा हुआ, जिसका रिफ्लेक्शन उनके स्किन के ऊपर आना स्टार्ट हुआ एंड एक ग्लो आना स्टार्ट हो गया, राइट। अभी हम बढ़ते बढ़ते हैं कुछ ऐसे ट्रेंड्स की तरफ जो ग्लोबली ओबेसिटी को मतलब बताता है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड वाइड, राइट। आपके सामने यहाँ पर एक समक्ष ग्राफ है ग्लोबली। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2023 का जो सर्वे था उसके हिसाब से इंडिया में 135 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ओबेसिटी का शिकार है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 101 मिलियन एडल्ट्स डायबिटिक हैं और 136 मिलियन प्री डायबिटिक हैं, जो इस वक्त जो इस वक्त 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से। एंड हार्वर्ड हेल्थ का रिसर्च जो है वो कहता है कि गट इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी दोनों एक्सेलरेट होती है। ओके, ये दो शब्द आप याद रखिएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी, ठीक है। सो आपकी अगर गट इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके बॉडी में ओबेसिटी, मोटापा तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ में इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस द बिगेस्ट कॉज बिहाइंड ऑल डिजीज राइट नाउ ऑन दिस अर्थ, ठीक है। मेरे हिसाब से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये दुनिया का सारी बीमारियों का मूल रूप कारण है। इसके ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आपकी सारी बीमारियां भाग सकती है, ठीक है। चलिए, सो डायबिटीज एक ग्रोइंग और ग्लोबल एपिडेमिक है इस वक्त।
ठीक है, डायबिटीज भी सब जगह पर है, इसको बताने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका जो वेट है वो बढ़ने का कारण सिर्फ ज्यादा खाना या फिर कम एक्सरसाइज करना ये है? आप में से कितने लोग को लगता है कि भाई मेरा जो वेट है वो बढ़ने का कारण सिर्फ ज्यादा खाना या फिर कम एक्सरसाइज, लेथार्जिक हूँ, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, बैठे बैठे काम करता हूँ? चैट में लिख सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं आपका। लगता है किसी को ऐसा? राइट, ऑल राइट, नो वरीज। सो आप सब लोग इन्फॉर्म्ड है राइट, ठीक है कि हाँ, ज्यादा खाना खाने से मोटा नहीं हो रहा हूं मैं, है ना, वो तो मेरे मन मुताबिक खाना खाने से मोटा हो रहा हूँ राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, ये एक बहुत बड़ा लोकल टोल है इस वक्त भारत में। ये इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली? मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, मेटाबॉलिज्म को पहले समझेंगे हम। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, जो भी आप खाना खाते हैं आपके शरीर के अंदर खाने की वजह से, आप में से किसी को ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है क्या? नहीं, ऑल राइट, ग्रेट, चलो। वो गणपति बप्पा का विसर्जन चल रहा है, मेरे गली से निकल रहा है, तो मुझे बहुत आ रही है, तो मुझे लगा शायद आपको भी आ रही है क्या ऑल राइट। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जब आप खाना खाते हो, वो खाने में से आपको अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। उनका जो रूपांतर होता है ना, आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन सबसे पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो कन्वर्जन है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। छोटी चीज बड़ी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, या बड़ी चीज टूट के छोटी चीज में कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जितने भी हार्मोन्स आपके बनते हैं वो मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते हैं, ठीक है। हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एक केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है जिसकी वजह से वो बनता है। बहुत सिंपल सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इस वक्त पूरे भारतवर्ष में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिज्म से होने वाली जो बीमारियां हैं, है ना, ये बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है। एंड वो एक टोल है जिसके अंदर ओबेसिटी जो है और गट की प्रॉब्लम जो है ये सबसे नंबर 1 पे आती है, ठीक है। चलिए मीट करेंगे हम लोग, मिलेंगे हम लोग रुचि सिद्धाना जी से। रुचि जो है ये हमारे प्रोग्राम पे आई एंड शी वाज 78 केजी, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स वो 10 किलो वजन जो है वो लूज करने में कामयाब हो गई, 68 केजी के ऊपर आ गई, राइट। एंड बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उनकी जो लाइफ लॉन्ग हैबिट्स बननी शुरू हुई, आदतें बननी शुरू हुई, वो हैबिट्स ने और वो आदतों ने उनको मदद किया इस पूरे वजन को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, राइट। चलिए, व्हाट इज गट हेल्थ? गट हेल्थ क्या होता है? ठीक है, गट बहुत सिंपल है, हमारी जो बड़ी और छोटी आंत, इसको हम गट कहते हैं, ठीक है। आपका स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम गट कहते हैं। और ये गट जो है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके मेरे गट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कितने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे गट के अंदर? हाँ जी, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे गट? ऑलराइट, 1 ट्रिलियन एक आंसर आया, 1 ट्रिलियन। किसी और को लगता है कोई और आंसर है? कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे गट के अंदर? सो इसका सही आंसर है 4 देन 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने आपके और मेरे शरीर में कोशिकाएं भी नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे छोटी और बड़ी आंत में मिलकर रहते हैं। एक अपना खुद का इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? एक अपना पूरा मेथड बनाते हैं। जैसे अभी आप हैं, आपका जो घर है उस घर के अंदर एक अपना इकोसिस्टम बना हुआ है, ठीक है। आप सब लोगों का खाना पीने का पैटर्न,
आप लोगों का सोने का पैटर्न, जागने का पैटर्न, सुबह उठकर क्या काम करेंगे वो पैटर्न, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। आपने अपना इकोसिस्टम बना लिया। जब एक नया कपल हस्बैंड वाइफ शादी करके अपना नया घर बसाता है, तो वो अपने नए घर के अंदर अपना खुद का एक इकोसिस्टम बनाता है, जिसमें हस्बैंड की कुछ आदतें, वाइफ की कुछ आदतें बनती हैं, वो मिलकर अच्छी और बुरी आदत को फिल्टर करके वो लोग अपने लिए इकोसिस्टम बनाते हैं। जब उनका घर में बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता से वो इकोसिस्टम को सीखता है, हैबिट्स को सीखता है, राइट? सो वैसे ही आपके और हमारे गट में, हमारी जो आंत है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये सब एक इकोसिस्टम, एक फैमिली है अंदर, ठीक है, परिवार है बहुत सारे। इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने क्यों डाले शरीर के अंदर? क्या लगता है? व्हाई सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? उसका एकमात्र कारण है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? सो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये हमारे आपके गट में डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को, इम्यूनिटी को, हार्मोन्स के प्रोडक्शन को, सब चीजों को ये हैंडल करते हैं। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरे शरीर को चलने फिरने के लिए। ना वो कहते हैं ना, पेट खराब तो सब खराब। एक्चुअली पेट नहीं, गट खराब तो सब खराब। पेट उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना गट प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन क्या होता है, गट शब्द या आंत शब्द इतना प्रेवलेंस नहीं है, तो लोग जब अपने यहाँ पर हाथ लग, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, 90% आपके पेट में दुख नहीं रहा होता है, वो आपके गट में दुख रहा होता है, कहीं ना कहीं आपके आंत में दुख रहा होता है। मैंने मैगी खाई थी, मैंने वड़ा पाव खाया था, मैंने सैंडविच खाया था, मैंने पिज्जा खाया था, और ओह दर्द शुरू हो गया डॉक्टर साहब। तो वो पेट में दुख रहा है, पेट में नहीं दुख रहा होता, वो आपके गट में दुख रहा होता है। ठीक है? सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। एक फन फैक्ट है, 70% जो आपकी इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, ये आपके गट में बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका गट खराब है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा, राइट? सो जितना मर्जी विटामिन सी खा लो, जितना मर्जी रोग प्रतिकारक शक्ति की दवाइयां खा लो, तुलसी की गोलियां खा लो, तुलसी के पत्ते खा लो, इसका काढ़ा पी लो, उसका काढ़ा पी लो, वो कर लो, च्यवनप्राश ले लो, लेकिन अगर आपका गट सही नहीं है, तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत नहीं होने वाली। बाकी सारी बाहरी उपचार जो है, ये टेम्पररी रिजल्ट देंगे। परमानेंट आपको अपनी इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करना है, तो आपको अपने गट को सही करना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। ऑलराइट? चलिए, सो गट और वेट का कनेक्शन क्या है जी? गट और वेट का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है कि ना, आपका गट जो है, अगर वो पुअर है, मतलब पुअर मतलब गरीब गट नहीं बोल रहा मैं, या अमीर गट गरीब गट की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं कि उसकी जो सेहत है वो कमजोर है। ठीक है? ओके, है ना? सो इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी अंदर, इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होगा आपके बॉडी में, और आपको क्रेविंग्स रहेंगी, बार बार भूख लगेगी आपको। और अगर वो बैलेंस्ड है, तो आपका वेट मैनेज करने में आपको बहुत आसान होगा। ठीक है? कैसे होता है हम देखेंगे। एक 2020 की स्टडी है, नेचर रिव्यूज एंडोक्रोनोलॉजी लिंक्ड। ये जो स्टडी है, इसने स्टडी ने 2020 में हुई थी, इसने इसने लिंक किया था कि अगर गट का डिसबायोसिस होता है, गट में अगर डिसबायोसिस, उसका मतलब क्या होता है कि गट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंबैलेंस होता है, तो इसका डायरेक्ट असर आपके मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में डेवलप होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है ये, विच एक्चुअली प्रूव्स कि आपका गट अगर बराबर नहीं है, या उसमें डिसबायोसिस हो गया है, तो वो डायरेक्टली ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस से उसका कनेक्शन होता है। ऑलराइट? अभी बैलेंस अगर आपको बनाना है, तो हमारे गट में, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उसमें से दो प्रजाति, एक का नाम है फर्मिक्यूटस, दूसरे का नाम है बैक्टीरियोडाइटिस। फर्मिक्यूटस जो है, इसको कहते हैं बैड बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियोडाइटिस को कहते हैं गुड बैक्टीरिया। ठीक है? फर्मिक्यूटस जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेट गेन करने के लिए, और बैक्टीरियोडाइटिस जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेट लॉस करने के लिए। ठीक है? फर्मिक्यूटस, इसका जो खाना है, इसका जो मनपसंद खाना है, फेवरेट फूड, वो है शुगर। सबसे फेवरेट फूड, जो भी चीज के अंदर शुगर है, इसको खाने की इच्छा होती है। जब इसकी इच्छा होती है, तो वो आपके मन की इच्छा बन जाती है, और आपको लगता है अंदर से, ऐसे वो गट में गेम खेलता है कि आपको लगता है आज तो मेरे को ये शुगर वाला आइटम खाना ही है ना? कितने लोगों को यहाँ पर क्रेविंग्स होती है
है ना, कभी आइसक्रीम खाने की क्रेविंग, कभी कैडबरी खाने की क्रेविंग, कभी मिठाई खाने की क्रेविंग, राइट। अच्छा, कभी पिज्जा खाने की क्रेविंग, कभी बड़ा पाव खाने की क्रेविंग्स, है ना, होती है कितनी बार, राइट। है ना, आज पानी पूरी खाने का बहुत जिया जल रहा है मेरा, है ना, पानी पूरी खाने के लिए ठीक है। आपका कुछ नहीं हो रहा है, ये फर्मिक्यूटस जो आपके स्टमक, आपके जो गट में है ना, उनका मन कर रहा है बहुत जबरदस्त, ठीक है, और वो आपकी इच्छाएं जगा रहे हैं, राइट। सो फर्मिक्यूटस जो है इनका फेवरेट फूड है, जितने भी चीजों के अंदर शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट जितना भी है, वो इसका फेवरेट फूड है, एक। एंड सेकंड, एनिमल बेस्ड फूड, नॉनवेज और दूध के जितने भी आइटम का फूड है ना। मुझे पनीर की चीजें बहुत पसंद है, ओ हो, आपको नहीं पसंद है, आपके फर्मिक्यूटस को पसंद है, ठीक है, राइट। ओके, सो दूध, जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है वो इसको अच्छा लगता है, फर्मिक्यूटस को। और बैक्टीरियोडाइटस जो है इसका फेवरेट फूड होता है, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, पौधों के ऊपर आधारित जो खाना होता है, वो इसका फेवरेट फूड होता है बैक्टीरियोडाइटस का, ठीक है। सो बैक्टीरियोडाइटस जो है ये वजन कम करने में हेल्प करता है, फर्मिक्यूटस वजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये दो प्रजातियां हैं, हमारे आपके गट में पाई जाती हैं फॉर वेट गेन एंड वेट लॉस। ओके, अभी होता क्या है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी, आपके साथ में वो चीज हो रही होगी। अगर फर्मिक्यूटस की संख्या ज्यादा है तो आप मोटे 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 होने लगेंगे। अगर बैक्टीरियोडाइटिस की संख्या ज्यादा है तो आप पतले 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 होने लगेंगे। इसका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, दोनों को खत्म नहीं कर सकते, किसी को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। ऑलराइट, पॉजिटिव का पॉजिटिव का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब नेगेटिव आपके जीवन में आता है ना। अंधेरा, है ना, सॉरी, उजाला, उसका महत्व समझ में आता है जब अंधेरा आता है। जब अंधेरा ही नहीं है तो उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। तो वैसे ही दोनों का बैलेंस चाहिए होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस चाहिए होता है। तो इनका बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और ये डाइट से पॉसिबल है। ये खराब भी होता है बिकॉज ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं जिस प्रकार से, और ये अच्छा भी होता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्लास एक मास्टर क्लास है, ये फ्री मास्टर क्लास है, ओके। एंड मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मेरे प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं इसको स्टॉप करता हूं, और मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करना चाहूंगा दिल से, ठीक है, राइट। आजकल मास्टर क्लास का बहुत जमाना है। सब लोग बोलते हैं मास्टर क्लास, फ्री मास्टर क्लास, फाइनेंस के ऊपर मास्टर क्लास, हेल्थ के ऊपर मास्टर क्लास, उसके ऊपर मास्टर क्लास। और आप एक्चुअली वो मास्टर क्लास में जाते हो ना, तो आपको सीखने कुछ नहीं मिलता उतना, लेकिन वहां पर आपको 1 घंटा बिताने के बाद मालूम पड़ता है कि वो अपना एक हायर पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं कुछ और प्रोग्राम का। आप अभी फ्री में आ गए हो, अभी आप हमारा 15,000 रुपए लेके ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो ठीक है। अब मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ ये कॉन्सेप्ट के, क्यों? बिकॉज मैं भी वही करने वाला हूँ। आपको मैं भी अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो। और ये मेरा मेरा फर्ज है, बिकॉज दिस इज माय बिजनेस, ठीक है। एंड ये आपको आपको एग्री करना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता है बॉस। नथिंग इज फ्री ऑन दिस अर्थ, है ना। 100 रुपए में क्या मिलेगा? 2 50 के नोट, आपको 200 नहीं मिलेगा ठीक है, राइट, ओके। सो लेकिन लेकिन ये जो मास्टर क्लास है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। उसका एक रीजन ये है कि मेरा जो पेड प्रोग्राम है, उसमें जो मैं करवाता हूं लोगों से, जो मैं उसमें करवाता हूं ना, वो मैं आपको सब आज शेयर करने वाला, फ्री में, ठीक है। आपका चॉइस होगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो मैंने बता रहा हूं ये आप खुद से कर सकते हो, कर लो, मेरे प्रोग्राम पे आने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको 1 2 महीने के बाद लगता है नहीं यार, सर बराबर बोल रहे थे, क्रिकेट गली में खेलना अलग होता है, और एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए एक कोच चाहिए होता है। अगर मैं गली का क्रिकेट खेलूंगा तो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अगर मैं अपने आप से डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे कोई कोच चाहिए। स्कूल में पढ़ाई होती है मगर बच्चे को क्लासेस लगाते हैं, क्यों भाई? स्कूल में पढ़ नहीं सकता बच्चा? नहीं, डिसिप्लिन के लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। सेम चीज यहां पर है, आई एम अ हेल्थ कोच, मेरा काम है आपको डिसिप्लिन में लेकर आना। अगर आप खुद से हो सकते हैं अच्छी बात है, नहीं हो सकते इसलिए आप क्लास में बैठे हैं, राइट। सो आज मैं आपको सब बताऊंगा, ये मास्टर क्लास में कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे मैं। तो ये आप याद रखना अपने माइंड में, राइट, ताकि आपके माइंड में ये लेकर मत बैठना कि अभी सर कुछ तो हमको सेल करने वाले। यस, मैं करने वाला हूं मेरा प्रोग्राम सेल आपको, मैं आपको खुलेआम ट्रांसपेरेंट होकर दिल से बोल रहा हूं, राइट। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि अगर जो मैं बताऊंगा अगर आप वो सब कर सकते हो, मेरा क्लास ज्वाइन करने का जरूरत नहीं आपको। यू आर वेलकम टू डू इट फ्री ऑल्सो, ऑलराइट, ठीक है। बट इफ यू वांट माय सर्विस,
मेरा पर्सनल टच चाहिए आपको, हमारी कम्युनिटी का टच चाहिए, ज्वाइन अवर प्रोग्राम, वी वेलकम यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। और ये प्रेजेंटेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज थोड़े थोड़े फन फैक्ट आपको मजेदार लगने वाले हैं। चलिए, दिख रहा है स्क्रीन एवरीबॉडी? ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव अहेड। अब एक क्वेश्चन है आपसे, कितने लोगों को लगता है कि आपकी जो क्रेविंग्स है वो अनकंट्रोलेबल है? जब भूख लगती है ना, ओ हो तौबा तौबा तौबा, ना मेरे तो बस चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ओके, सुनीता जी ने हैंड रेस किया। ऑल राइट, ऑल राइट, शैलेंद्र जी को भी लगता है ऐसा, वेरी गुड। ओके, योगिता जी को लगता है क्रेविंग अनकंट्रोलेबल है ना? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, यस, मेरे साथ भी होता है ऐसा। अगर मुझे 12 बजे के आसपास दोपहर को मुझे कुछ खाने को ना मिले, है ना, तो मेरी तो हालत और मेरी तबीयत दोनों आगे पीछे हो जाती है। राइट, ठीक है। ओके, मैं सुबह भूखा रह सकता हूँ, शाम को रात को भूखा रह सकता हूँ, लेकिन 12 बजे दोपहर को भूखा नहीं रह सकता। ये मेरी बॉडी की प्रवृत्ति है। आपके बॉडी की प्रवृत्ति या नेचर अलग हो सकता है, आप कोई और टाइम पर आपको भूख लगती है, मगर क्रेविंग्स ये सत्य है, हम सबके शरीर के अंदर ये होता है। और इससे पार पाना, है ना, ये एक बैलेंस गट की निशानी है। बिकॉज अगर क्रेविंग होती है तो वो डिसबायोसिस की निशानी है, आपका गट बैलेंस में नहीं है, इसके लिए क्रेविंग होती है आपको, है ना। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको खाना भर पेट खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है? अरे जबरदस्त, शैलेंद्र जी का हाथ सबसे लंबा हाथ। राइट, है ना, अरे बहुत मीठा खाने का मन करता है। और कोई है? मेरे को चार चार लोग दिख रहे हैं। ओके, योगिता जी हैं। ओके, उषा, विनय यादव जी, विनय यादव जी ने भी अपना हैंड ऊपर किया, राइट, वाह, ग्रेट। ठीक है, होता है ना ऐसा भूख। ये क्या है? इसको भी कहते हैं गट इम्बैलेंस की निशानी है, आपका पेट भरने के बाद भी मीठा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, राइट, ऑल राइट, ओके, यस समटाइम्स। ओके, सबने आंसर दिया, या जहान आरा जी ने भी आंसर दिया, ऑल राइट। उषा जी ने कहा नो, मुझे मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मैं मीठा खा लेती हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है मीनल मृणाल गायकवाड़, टीचर हैं फ्रॉम कल्याण, महाराष्ट्र में एक जगह है वहां से। एंड इन्होंने हमारा 14 डेज का गट रिसेट प्रोग्राम जब किया, तो 14 डेज के अंदर गट रिसेट के प्रोग्राम में शी वाज एबल टू, ब्लोटिंग इनका 50 to 60% रिड्यूस हो गया। इनके जो फेस के ऊपर स्वेलिंग एंड पफिनेस था वो इनका रिड्यूस हो गया, और एक्चुअली वो कम हो गया बहुत। एब्डोमिनल में पेन हुआ करता था, वो इनका कम हो गया। खाना खाने के बाद जो डिस्कम्फर्ट लगता था वो इनका कम हो गया। इनके इंचीज लूज हो गए, नोटिसेबल चेंज हुआ बॉडी शेप के अंदर। ठीक है, मेडिटेशन हम करवाते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उसके द्वारा इनको अच्छी नींद आने शुरू हो गई। शी वाज एबल टू वेक अप विद मोर एनर्जी एंड रिफ्रेश। इनका माइंडसेट जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, एंड ओवर थिंकिंग, बार बार बहुत ज्यादा सोचना, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो ये प्रोग्राम बेसिकली बहुत हेल्प करता है। तो वन ऑफ द टेस्टिमनीज ऑफ मृणाल। चलिए, गट डिजीज का जो कनेक्शन है ये बहुत गहरा कनेक्शन है। लाइफस्टाइल डिजीज जो है, ये आप मतलब जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइक डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, पीसीओएस, आजकल आप देखेंगे 20s एंड 30s की लड़कियां, उनको पीसीओएस की बहुत समस्या हो जाती है ना। मंथली साइकिल्स जो है या तो बहुत कंटिन्यूसली आ रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीओएस, वो तकलीफ होती है। थायराइड इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ये सबका कनेक्शन आपके गट के साथ में है, आपके पुअर गट के साथ में, पुअर गट हेल्थ। अगर आपने अपने गट के ऊपर काम किया सही तरीके से, तो ये सब चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आईसीएमआर जो हमने कहा था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके मुताबिक लाइफस्टाइल डिजीज आज इंडिया में डेथ का सबसे बड़ा रीजन है। और लाइफस्टाइल डिजीज मैंने आपको बताया, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पीसीओएस, थायराइड इंबैलेंस, और इन सब के पीछे का मूल रूप कारण गट इम्बैलेंस, राइट। सो अगर गट ठीक कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। एक फन फैक्ट, गट और ब्रेन के बीच में एक वेगस नर्व का हाईवे है, मतलब आपके मूड स्विंग्स भी गट से लिंक्ड होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? आपका गट, आपका ब्रेन और गट जो है, इसके बीच में एक नर्व है, एक खून की नाड़ी है जिसको कहते हैं वेगस नर्व। इट्स लाइक अ हाईवे, डायरेक्ट कनेक्शन। जो कुछ भी वहां जाना है, यहाँ जाना है ना। आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना ब्रेन के अंदर, डोपामीन और वो सब जो हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स, इसका जन्म भी गट में होता है, और गट से वो सीधा वेगस नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचते हैं। इट्स डायरेक्ट हार्मोन, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन। चलिए, रूट कॉज क्या है पुअर गट हेल्थ के? नंबर वन, स्ट्रेस।
नंबर 2 प्रोसेस फूड, नंबर 3 लैक ऑफ स्लीप, कम नींद लेना, नंबर 4 एंटीबायोटिक्स, नंबर 5 सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप में से कितने लोग को लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो शायद आपको आपके गट हेल्थ को कभी-कभी इंबैलेंस कर देता है? क्या लगता है? चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। ऑल राइट, जहां जी ने लिखा स्ट्रेस, योगिता जी ने लिखा स्ट्रेस, एब्सोल्युटली राइट। सुनीता जी ने लिखा लैक ऑफ स्लीप, यस एब्सोल्युटली राइट। सो ये बेसिकली कभी कभी आपके गट को इम्बैलेंस कर सकता है, डेफिनेटली इम्बैलेंस कर सकता है, राइट। या विनय जी ने लिखा लैक ऑफ स्लीप, यस एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो इसके ऊपर काबू पाना है तो काबू पाने के लिए हमें गट हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट्स द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। और हमारे बीच में यहाँ पर डोंबिवली से ये है खुशबू जैन। खुशबू जैन जी ने अपने गट हेल्थ के ऊपर काम किया हमारे गाइडेंस में, हमारे मार्गदर्शन में, एंड वो 3 महीने के अंदर अपना 9 किलो वजन जो है वो लूज कर पाई थी। और उनकी सबसे अच्छी खुशी की बात ये थी कि उनकी शादी के टाइम की जो साड़ी थी ना वो उनको आनी शुरू हो गई, सॉरी साड़ी एंड ब्लाउज जो पहन उनको आना स्टार्ट हो गया, दैट वाज शी वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट, राइट। चलिए, सो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। नंबर 1, ईट मोर फाइबर एंड होल फूड्स। नंबर 2, इंक्लूड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। है ना, प्रो और प्रीबायोटिक्स क्या होता है जी? प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, जिसके अंदर प्रीबायोटिक्स का मतलब ये होता है प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी गिनती को इंक्रीज करना। और प्रीबायोटिक वो खाना होता है जो उनको हेल्प करता है इंक्रीज करने में, राइट। आप गूगल पे सर्च मारेंगे कि इंडियन फूड प्री एंड प्रोबायोटिक्स, आपको बहुत लिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैं समय डालूंगा नहीं अभी। बट पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गट को सही रखना चाहते हैं तो। रोज एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रोग्राम में लोग ज्वाइन करते हैं और सबसे कम चीज जो लोग करते हैं वो एक्सरसाइज है ना, खाने पीने का सब फॉलो करेंगे लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, है ना। दैट्स वाई पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, है ना, 90% रिजल्ट मिलता है। तो पूरा रिजल्ट मिलने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो भी गट को इम्पैक्ट करती है। एंड आपके स्ट्रेस को मैनेज करना, मेडिटेशन करना, राइट, मन को शांत करने के लिए कुछ एक्टिविटी करना जरूरी नहीं, मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी को शायद कुछ लिखना पसंद होता, आप लिखो, आप शायरी लिखो, आप कुछ ऐसी कोई चीज लिखो, या किताब पढ़ना पसंद है, आप रिलैक्स रखो अपने मन ब्रेन को, रिलैक्स करने की एक्टिविटी। किसी को लगता है कि मुझे यार हिल स्टेशन जाकर मजा आता है, किसी के घर में कुछ ऐसा कॉर्नर है, किसी की बिल्डिंग में कोई ऐसा गार्डन है जहाँ पे आपको मन की शांति मिलती है, वहां जाकर बैठना, है ना, 5 मिनट 10 मिनट, राइट, दैट्स इट, मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करना। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं टू मैनेज योर स्ट्रेस, ठीक है। हमारे एक क्लाइंट थे, ठीक है, उनका शौक पता क्या था स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? उनका शौक था, अब बचपन में कितने लोगों ने यहाँ पे कंचे खेले हैं, कंचे, है ना, खेले हैं आपने कंचे, राइट, ठीक है। उनके पास में उनके बचपन के कंचे रखे हुए हैं। तो वो है ना, जब भी स्ट्रेस में आते हैं ना तो वो कंचे गिनते हैं, 1 2 3 4 ठीक है, पूरा डब्बा निकाल के। एंड ही सेज आई एम वेरी हैप्पी, मेरे पास इतने सारे कंचे हैं, एंड बहुत खुशी होती है, स्ट्रेस मेरा खत्म हो जाता है ठीक है ना। किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो निकल जाओ विंडो शॉपिंग करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। सो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स, बट आगे हम और बात करेंगे। 2022 की एक रिसर्च है, स्टडी है, फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन। इस स्टडी जो है इसमें यह बताया गया कि अगर आप फाइबर रिच खाना खाते हो तो आपके गट बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है ना वो 2 हफ्तों के अंदर ही भीतर ही वो चेंज हो जाती है। गट, आपके गट में मैंने कहा ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो गिनती है वो गिनती बढ़ जाती है अगर आप सिर्फ फाइबर रिच खाना खाते हो तो। क्या हो सकता है जी फाइबर रिच खाना? बहुत सिंपल है। आपका जो दोपहर का खाना है, रात का खाना है, वो दोपहर का और रात का खाना जो है ना जो आप खाते हो वो खाने से पहले है ना 1 प्लेट सलाद खा लो। ककड़ी है, गाजर है, टमाटर है, बीट रूट है, ठीक है, 1 प्लेट सलाद, ये आपको इतना अच्छा फाइबर देगा। कोई और सेलरी है, ब्रोकोली है, वो भी खा सकता है, सॉर्टेड वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं आप, सॉटे किए हुए वेजिटेबल्स वो भी आप खा सकते हैं सलाद के रूप में। बट आप ईट 1 प्लेट, पूरा प्लेट खाना खाने से पहले। खाने के साथ नहीं बोल रहा हूं मैं, खाने से पहले, एंड फिर खाना खा लो अपना जितना पेट अब जब भूख है आपको, राइट। इतना अच्छा फाइबर आपको मिलता है
एंड जिससे आपके गट के अंदर जो हेल्दी गट बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया, उनकी जो जनसंख्या है ना वो बढ़ जाती है, उसी से आपको बहुत फायदा मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक बहुत सिंपल रिसेट हैक है आपके गट को रिसेट करने का, और वो ये है, अंडरस्टैंड द बॉडी क्लॉक इनसाइड अवर बॉडी। हमारे शरीर में एक बॉडी का क्लॉक है, 24 घंटा है। 24 घंटे में रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच बॉडी करती है रिपेयरिंग। सुबह 4 बजे से दोपहर को 12 बजे बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है, बाहर निकालती है। एंड रात को सॉरी दोपहर को 12 बजे से रात को 8 बजे के बीच में डाइजेशन होता है। सो खाना हजम करने का सही समय दोपहर को 12 बजे से रात को 8 बजे के बीच में है। आपको जो मनपसंद खाना है ना, जिस आपके मुंह में लार टपकती है जिसके सोचकर भी, जो भी, वो सब अगर आप 12 बजे से 8 बजे के बीच में खाओगे ना, बहुत अच्छे से हजम होगा। प्रॉब्लम है कि जो लार टपकने वाला खाना है ना, वो 8 बजे के बाद खाते हैं हम रात को। इसलिए तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है, राइट, बिकॉज 8 बजे के बाद में रिपेयरिंग टाइम चालू होता है बॉडी का। अब आप सोच के देखो, रात को 10 बजे आपने डिनर किया, खाना खाया रात को 10 बजे, तो 10 बजे खाना खाया तो 2 घंटे लगेंगे खाना हजम होने में, 12 बजे तक हजम होगा। अच्छा, 10 बजे खाना खाया, 11 बजे सो गए, तो 3 घंटा लगेगा हजम होने में, बिकॉज अभी बॉडी एक्टिव नहीं है। तो 3 घंटा आपका रिपेयरिंग टाइम कम हो गया। सो एवरी डे आपका 2 से 3 घंटा, 8 घंटे का रिपेयरिंग समय का विंडो था, उसमें से 2 से 3 घंटा आपका रिपेयरिंग बॉडी का कम हो रहा है। और पिछले 25, 30, 40, 50 जो भी आपकी उम्र है, उतने सालों से रिपेयरिंग कम हो रहा है। इसीलिए बॉडी में तकलीफें आ रही हैं, बिकॉज रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। आपकी बाइक है, बाइक को अगर आप समय पे रिपेयर नहीं कराओगे तो आपको रास्ते में धोखा देगी एक दिन। आपका घर रोज झाड़ू पोछा नहीं करोगे, आपके ऑफिस में रोज झाड़ू पोछा नहीं होगा, डस्टिंग नहीं होगा, तो धूल मिट्टी और कचरा जमा शुरू हो जाएगा। आपके शरीर और हमारे शरीर के साथ में यही हो रहा है जब हम रात को 8 बजे के बाद भोजन करते हैं तो। सो अगर आपके गट को आप शांत करना चाहते हैं, आप उसको हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको 8 बजे से पहले भोजन करना जरूरी है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे करेंगे, इसका रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। मैंने मेरा रास्ता ढूंढ लिया। मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो शाम को 6 से 10 बजे तक अपना प्रैक्टिस करती है। तो पहला सवाल उसका यही था कि मैं 8 बजे कैसे खाऊं, 8 बजे से पहले कैसे खाऊं। सो हमने डिस्कशन किया, हमने रास्ता निकाला। हमारा रात का खाना हम 5:30 बजे खत्म करते, डिनर फिनिश। फिर हम 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते, रात रात फुल नाइट हम कुछ भी नहीं खाते, सीधा सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे बाद में 8 बजे के आसपास। तो 12 घंटे का हमारा, 12, 13, 14 घंटे का हमारा फास्टिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। एंड वी आर हैप्पी, हमें बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, राइट। जो सूजन बॉडी में रहती है, अनवांटेड सूजन, वो सूजन तुरंत कम हो जाती है। आप मेरे बताए हुए डाइट का कोई पैटर्न फॉलो ना करें, खाली इतना फॉलो कर लें कि मैं 8 बजे से पहले खाऊंगा। वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही है ना, 8 बजे से पहले खाऊंगा। सैंडविच 8 बजे से पहले खाऊंगा। पिज्जा 8 बजे से पहले खाऊंगा। 8 बजे से बाद कुछ नहीं खाऊंगा। यू विल बी, योर बॉडी विल ब्लेस यू लाइक एनीथिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मिस्टर राजीव फ्रॉम चंडीगढ़। इन्होंने हमारे डाइट प्लान को फॉलो किया। आप देखिए इनका पेट, राइट। इनको सबसे अच्छा चीज पता क्या लगा हमारे प्रोग्राम के बारे में, ही इज अ नॉनवेज लवर। इनको नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये था काउंसलिंग करते वक्त कि सर नॉनवेज तो बंद नहीं कराएंगे ना। और हमने कहा आपको अच्छा लगता है, बोलते हैं हाँ। मैं कहा बस आपको दबा के खिलाएंगे। नॉनवेज खिला खिला के पतला करेंगे आपको, आ जाओ हमारे प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। एंड ये 2 महीने के अंदर 10 किलो वजन लूज किया, पेट भी इनका कम हो गया, एंड ही इज वेरी एनर्जेटिक नाउ। एंड बहुत अच्छा है, अभी भी अपना मेंटेन कर रहे हैं। ये आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ, ये आपको 2 साल पहले की फोटो है। अभी भी अपना मेंटेन कर रहे हैं ये पेट। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट ब्रिस्क वॉक रोज करना, 20 मिनट्स खाली ब्रिस्क वॉक, आपका जो डेली गट बैक्टीरिया को जो पॉजिटिव शिफ्ट करना है ना, वो कर सकता है। सिर्फ 20 मिनट का डेली वॉक, ब्रिस्क वॉक। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो रोज वॉक करते हैं? बहुत बढ़िया, आई कैन सी सम हैंड्स रेजिंग अप, राइट। वाओ। सो ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, राइट। चलिए अभी आपको बताता हूं कि हमारे डाइट प्रोग्राम में हम क्या करवाते हैं गट को ठीक करने के लिए। सबसे पहला चीज हम अवॉइड करवाते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन के अंदर आता है आटा, रवा, नूडल्स, पास्ता, ब्रेड, राई, बार्ली, मैदा। ये सब आइटम को हम बंद करवा देते हैं 14 डेज के लिए। 14 दिन के लिए हम प्रोग्राम करते हैं गट रीसेट का, उसमें हम ये सब कुछ बंद करवा देते हैं। अवॉइड ग्लूटेन, कुछ नहीं खाना फॉर 14 डेज। हम 14 डेज में रिफाइंड कुकिंग ऑयल मना कर देते हैं। घर में जो आपका कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, सफोला ऑयल, कॉर्न सीड, मार्जरीन, डालडा,
पैकेज मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब चीजों को मना कर देते, खाली घी में खाना बनेगा, देसी शुद्ध घी में, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, हम हर प्रकार का शुगर आपको मना करते हैं खाने के लिए, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो गुड़ शक्कर हो, खड़ी शक्कर हो, ब्राउन शुगर हो, चाहे वो हनी हो, मध हो, कोई भी प्रकार का शुगर हो, ये 14 डेज के लिए बंद। हम आपको दूध का सब आइटम बंद करवा देते हैं 14 डेज के लिए, ठीक है? पनीर हो, दही हो, खाली घी अलाउड है, उसके अलावा कुछ और अलाउड नहीं है दूध का, नथिंग फॉर 14 डेज। और ये सब हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि इन सब चीजों से आपके गट की लाइन को इरिटेशन होता है, इरिटेशन ना हो इसके लिए ये बंद करवाते हैं, ऑलराइट? एंड लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, ब्लोटिंग तुरंत निकल जाती है, खत्म। एंड गट को देखिए, अगर आपको गट को हील करना है ना, तो सबसे पहले वो फूड को बंद करना पड़ेगा जो गट को करते इरिटेट। अगर आप उसको नहीं बंद करेंगे तो गट हील नहीं होने वाला, वो सेट नहीं होने वाला, इसके लिए ये सब बंद करवाते हैं हम, ठीक है? सो आपने कहा जी ये सब बंद करवा दिया, और हम क्या करवाते हैं? ये देखिए, ये रूपल श्रीवास्तव है, मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन फ्रॉम नोएडा, फ्रॉम 71 kg शी वाज एबल टू कम टू 59 kg, हमारी कम्युनिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद में, राइट? है ना? आप सोच के देखें कि जब खाली इतना ही चीजों को फॉलो कर दिया तो भी रिजल्ट आ सकता है विद इन 2 months, ठीक है? हम हर प्रकार के लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स, दालें, और लेंटिल्स मतलब छोले, फिर राजमा, वो सब चीजों को हम बंद करवा देते हैं। क्यों बंद कराते हैं पता है आपको? क्योंकि जितनी भी दालें हैं ना, ये सब दालें जो है ना, और लेग्यूम, लेंटिल लेग्यूम्स, ये सब है ना, ये एक प्रकार के बीज है, सीड, और सीड के अंदर होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। जब आप उसे खाते हैं ना, तो एंटी न्यूट्रिएंट्स है ना, आपका बॉडी में ताकत है उसको हजम करने की, बट जब आप गट रीसेट कर रहे होते हैं उस टाइम पर इसे रोकना होता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिएंट्स आपके गट की लाइनिंग को करते हैं इरिटेट, तो 14 डेज के लिए हम इसको बंद करा देते, राइट? चलिए, हम हर प्रकार के बीज इसको भी बंद करा देते हैं, है ना? फ्लैक्स सीड, अलग अलग सीड, जितने भी सीड्स हैं सब बंद फॉर 14 डेज। रॉ वेजिटेबल्स बंद, मतलब सलाद, कच्चा सलाद नहीं खाएंगे फॉर 14 डेज। सलाद को उबाल के खा सकते हैं, सॉटे करके खा सकते हैं, मगर कच्चा सलाद नहीं खाएंगे फॉर 14 डेज। हम ये सब करवाते हैं प्रोग्राम के अंदर। हम ये सब क्यों करवाते हैं? क्योंकि इन सब चीजों से है ना, गट को इरिटेशन नहीं होता और गट को रीसेट होने में आसानी पड़ जाती, ठीक है? अभी तो सब कुछ बंद कर दिया। अब ये देखिए, चंडीगढ़ से है मिसेस अनीमा, 69 किलो से 63 केजीज के अंदर विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month, जस्ट 1 month, राइट? सो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टेस्टिमनीज है, कुछ ही हम बता रहे हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारे टेस्टिमनीज मिलेंगे, ठीक है? हमारी कम्युनिटी कैसे वर्क करती है? हमारी कम्युनिटी वर्क करती है यस, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज छुपाई है, और वो चीज ये छुपाई है कि जो बंद करना था वो बता दिया, लेकिन खाना क्या है वो नहीं बताया। वो आपको बताने वाला हूं अगले रविवार को, वो अगले संडे का प्रोग्राम में, ठीक है? राइट, ओके। छुपाने वाला कुछ नहीं हो, लेकिन नेक्स्ट संडे को आप आइए और आप वो सीखिए कि क्या खाना चाहिए मेरे को, ठीक है, गट को अच्छा रखने के लिए, राइट? सो हमारी कम्युनिटी कैसे काम करती है? हमारी कम्युनिटी के अंदर हम एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसको बोलते हैं टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 60 डेज का प्रोग्राम होता है, 60 दिनों का प्रोग्राम होता है। इसमें 3 फेज होते हैं, गट रीसेट, इंटेंसिव फेज, मेंटेनेंस फेज। गट रीसेट में हम गट रीसेट करवाते हैं 14 डेज, 23 दिन हम करवाते हैं इंटेंसिव फेज जहाँ पे लीवर डिटॉक्स होता है। एंड मेंटेनेंस फेज जो है लास्ट 23 डेज, उसमें हम मेंटेनेंस फेज करवाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपको मेंटेन कैसे करना है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है उसके ऊपर कुछ हैबिट्स के ऊपर लेकर जाते हैं। हम एवरी डे आपको एक्सरसाइज के वीडियोस भेजते हैं, मेडिटेशन के वीडियोस भेजते हैं। हम एक पॉजिटिव एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जो प्राइवेट होता है, सिर्फ आपके लिए, आप और उसमें 2-3 न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं। ये सब आपको प्राइवेटली हेल्प करते हैं, पर्सनली आपकी थाली का फोटो खींच के आप शेयर करते हैं उसके अंदर ग्रुप में, और आपकी थाली को करेक्शन करते हैं, थाली को हम ठीक करते हैं। और हर एक फेज के अलग अलग डाइट के डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो हम आपको करवाते हैं, ठीक है? अब जुड़ने का फायदा क्या होता है कम्युनिटी के साथ में, कि आप है ना डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाते हैं। ये 2 महीने का प्रोग्राम खत्म होने के बाद में
आप इतना कुछ नया सीख लेते हैं अपने डाइट के बारे में, थाली के बारे में, फूड के बारे में, कि आपको बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पर काफी सारे लोग अभी अटेंड कर रहे हैं जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया हुआ है, राइट। सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक फ्री हेल्थ एनालिसिस सेशन बुक करें। कैसे बुक करेंगे? अब ये सेशन खत्म होने के बाद में कल आपको एक फॉलोअप सेशन, एक फॉलोअप मैसेज आएगा आपके फीडबैक के लिए। उस फीडबैक देने के बाद में जस्ट खाली वहां लिख दीजिए मुझे एक फ्री हेल्थ सेशन चाहिए मेरी हेल्थ को एनालाइज करने का। उसमें हम आपका एवरीडे का डाइट पैटर्न जो है खाने पीने का वो हम एनालाइज करेंगे। उसमें क्या गड़बड़ी है उसके बारे में बात करेंगे। आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ की नीड्स क्या है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक कस्टमाइज प्रोग्राम कैसे हम बनाकर आपको दे सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो यू कैन बुक अ फ्री हेल्थ एनालिसिस सेशन विद अस, जिसका जिसका आपको मैसेज आएगा, आप उसमें फिर रिप्लाई में आप भेज सकते हैं यस लिख के, ठीक है। हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और हमारी जो व्हाट्सएप के ऊपर फ्री कम्युनिटी है उसके अंदर आप ज्वाइन करें। कल से बहुत बढ़िया काम होने वाला है। ये सारे लिंक्स आपको फॉलो मैसेज में आने वाले हैं, ठीक है। कल पर 2-3 दिन में भी आपको हमारे मैसेजेस मिलेंगे, उसमें सारे लिंक एक एक करके सब लिंक आएंगे आपको, ठीक है, हर एक कम्युनिटी के। नाउ कल से हम एक बहुत ही बढ़िया, हाँ या सो एवरी संडे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 5 सीरीज का। आज ये हो गया। नेक्स्ट है डिटॉक्स द राइट वे, हाउ टू डिटॉक्स, कैसे सही सही तरीका डिटॉक्स करने का, उसके मिथ, फैक्ट एंड अ प्रैक्टिकल पाथ ऑफ हेल्थ, ये हम 7 सितंबर को करेंगे। हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके अंदर आपको अपडेट मिलेगा, इसके टाइमिंग के साथ में, रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ में, फिर आपको अकॉर्डिंगली जूम लिंक भी शेयर किया जाएगा, राइट।